क्या आपने कभी अपने शरीर को जलते हुए देखा है? ये कोई दुस्वप्न नहीं, ये एक ध्यान है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोजा, जिसमें पहले अपने शरीर को जलाते हो, फिर सब कुछ नष्ट करते हो, फिर डूब जाते हो और उसके बाद जो बचता है वो अमृत है। गरुड़ पुराण 11वां अध्याय नवव्यूह। नव अर्थात 9, व्यूह अर्थात विशेष रूप में प्रकटन। विष्णु के 9 विशेष रूपों की पूजा विष्णु गरुड़ से कह रहे हैं, और इस अध्याय में जो बताया वो किसी को भी पहली बार सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये पूजा नहीं, ये एक पूरी यात्रा है, मृत्यु से अमृत तक। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अब मैं नव व्यूहार्चन अर्थात 9 रूपों की पूजा की विधि बताता हूं, जो महर्षि कश्यप को बताई गई थी। वे ऋषि जो देवताओं और असुरों के भी पितामह माने जाते हैं। पहले मस्तक के मार्ग से प्राण को बाहर निकालकर नाभि में स्थिर करो और उसे आकाश में स्थापित करो। ये पहला कदम है। सांस को नाभि में, फिर आकाश में। प्राण अर्थात वो जीवन शक्ति जो हमारे भीतर है, उसे ऊपर उठाओ, बाहर निकालो, आकाश से जोड़ो। फिर बीज मंत्र रम से इस भौतिक शरीर को जला दो। रम अग्नि का बीज मंत्र। अपने शरीर को मानसिक रूप से अग्नि में देखो। ये जलाना पापों को जलाना है, अहंकार को जलाना है, वो सब जो हम पकड़े बैठे हैं और जो हमें आगे नहीं जाने देता। बीज मंत्र यम से सब कुछ नष्ट करो। बीज मंत्र लम से सभी चराचर प्राणियों को अर्थात समस्त सृष्टि को, चलने वाले और न चलने वाले सभी को जल से भर दो। और बीज मंत्र बम से अमृत अर्थात अविनाशी तत्व का ध्यान करो। 4 मंत्र, 4 चरण। रम जलाओ, यम नष्ट करो, लम डुबाओ, बम अमृत का ध्यान करो। पहले शरीर जला, फिर जो बचा वो नष्ट हुआ, फिर जो बचा वो डूबा, और जो उसके बाद भी बचा वो आत्मा है, वो अमृत है, वो आप है। यही है इस ध्यान का रहस्य। हम अपने शरीर को इतना पकड़े रहते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। ये विधि कहती है, पहले शरीर छोड़ो, फिर जो बचे उसे पहचानो। फिर उन बुलबुलों के मध्य में मैं पीले वस्त्र वाला, 4 भुजाओं वाला विष्णु हूं, ये ध्यान मन में करो। ये सबसे अद्भुत क्षण है। जब सब जल गया, सब नष्ट हुआ, तब जो बचा वो विष्णु का रूप है, पीले वस्त्र वाला, 4 भुजाओं वाला, अर्थात आपकी आत्मा और विष्णु एक हैं। यही वेदांत का सार है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। यही इस ध्यान का फल है। और अब वो भाग जो इस अध्याय को और गहरा बनाता है। अब तक जो सुना वो मन का काम था, अब जो बताएंगे वो हाथों का। और हाथ, जैसा पिछले अध्याय में कहा था, एक मंदिर है। मुद्राएं। मुद्रा अर्थात हाथों की विशेष स्थिति जो एक विशेष भाव या शक्ति को जागृत करती है। जैसे शब्द भावना जगाते हैं, वैसे ही मुद्राएं शरीर में ऊर्जा जगाती हैं। विष्णु ने गरुड़ को 7 मुद्राएं बताईं। पहली अंजलि मुद्रा। अंजलि दोनों हाथ जोड़ना, ये सबसे पहली मुद्रा है, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली भी। अंजलि मुद्रा भगवान को शीघ्र प्रसन्न करती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं, बाईं और दाईं दोनों जोड़ते हैं, वाम और दक्षिण दोनों एक होते हैं। ये एकता का भाव है, ये समर्पण है, और यही भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करता है। दूसरी वंदनी मुद्रा अर्थात नमन की मुद्रा। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर हृदय पर रखो, हृदय पर हाथ ऊपर उठाकर। जब भी कोई सच बोलता है वह हृदय पर हाथ रखता है। वंदनी मुद्रा सच्ची भक्ति का प्रतीक। तीसरी ऊर्ध्वांगुष्ठ मुद्रा अर्थात अंगूठा ऊपर रखने की मुद्रा। बायां मुट्ठी बंद, अंगूठा ऊपर, और दाहिने अंगूठे से उसे बंद कर दो। चौथी नरसिंह मुद्रा। छोटी अंगुली से समाप्त होने वाली 3 अंगुलियां मोड़ो अंगूठे के साथ
और दोनों हाथ नीचे की ओर झुकाओ। नरसिंह अर्थात नर प्लस सिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। ये इस अध्याय में नहीं बताया, लेकिन इस मुद्रा के पीछे वह कथा है जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट दिया और विष्णु उस असंभव रूप में प्रकट हुए। नरसिंह मुद्रा उसी शक्ति को जागृत करती है, वह शक्ति जो भक्त की रक्षा के लिए असंभव रूप में भी प्रकट हो जाती है। 5वीं वराह मुद्रा। बायां हाथ ऊपर उठाओ और धीरे धीरे घुमाओ। वराह अर्थात शूकर, सुअर। ये कथा इस अध्याय में नहीं, लेकिन इस मुद्रा का स्मरण उस अवतार से है जब पृथ्वी रसातल में डूब रही थी। तब विष्णु वराह रूप में जल में उतरे और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ऊपर लाए। वराह मुद्रा उस शक्ति का स्मरण है जो नीचे जाकर उठाती है, जो डूबे को बचाती है। 6ठी अंग मुद्रा अर्थात शरीर के समस्त अंगों को जागृत करने की मुद्रा। दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाओ, एक एक करके खोलो, फिर बंद करो। और फिर 10 दिशाओं के रक्षकों की मुद्राएं। और अब इस अध्याय का सबसे रंगीन भाग। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया नवव्यूह अर्थात 9 रूप, और हर रूप का एक अलग रंग। पहला रूप श्वेत, श्वेत अर्थात शुद्धता। दूसरा लाल, जैसे उगता सूरज। तीसरा पीला, जैसे सोना। चौथा नीला, जैसे गहरा आकाश। 5वां काला, जैसे अनंत रात। 6ठा बैंगनी, जैसे गहरे मेघ। 7वां मेघवर्ण, जैसे वर्षा के बादल। 8वां अग्निवर्ण, जैसे धधकती अग्नि। 9वां मधुवर्ण, जैसे शहद। 9 रंग 9 रूप, क्योंकि विष्णु एक नहीं, वे हर रूप में हैं, हर रंग में हैं। शुद्धता में भी, अग्नि में भी, मेघ में भी, मधु में भी। जब भी आपने आकाश को नीला देखा, जब भी सूरज उगते लाल दिखा, जब भी शहद की मिठास चखी, वह विष्णु के किसी न किसी रूप का स्पर्श था। विष्णु ने आगे कहा, गरुड़ कमल के समान वर्ण वाले हैं, गदा काले रूप में, सुदर्शन चक्र 1000 सूर्यों जैसी कांति वाला, शंख पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा, कौस्तुभ मणि लाल रंग की, श्रीवत्स श्वेत कुंद पुष्प जैसा, वनमाला 5 रंगों वाली, और अनंत मेघ जैसे। ये वर्णन सुनिए। गरुड़ जो इस पूरे पुराण का श्रोता है, वे स्वयं विष्णु के रूप का हिस्सा हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं, जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवान के ही अंश में समा जाता है। विष्णु ने गरुड़ को बताया ओम नारायण का मंत्र, तत्सत ब्रह्मा का, हुम विष्णु का, क्षौम नरसिंह का, भू वराह का। 5 देवता 5 मंत्र। नारायण ओम, ब्रह्मा तत्सत, विष्णु हुम, नरसिंह क्षौम, वराह भू। हर रूप का एक अलग द्वार। हर बीज मंत्र उस शक्ति को जागृत करता है जो उस रूप में है। और जब ये पूरी यात्रा पूरी हो जाए, जब मन ध्यान में स्थिर हो, हाथ मुद्रा में हो, भीतर विष्णु का रूप हो, तब भगवान का स्वागत करो। विष्णु ने पूजा का वो विधान बताया जिसमें भगवान को अर्घ्य अर्थात जल और फूल अर्पित किए जाते हैं। अर्घ्य अर्थात सम्मान के साथ अर्पण। जैसे हम किसी महान व्यक्ति का स्वागत करते हैं, वैसे ही भगवान का स्वागत। पाद्य अर्थात चरण प्रक्षालन। जैसे किसी अतिथि के पैर धोते हैं, वैसे ही भगवान के। इन नवव्यूह की पूजा में 3 बातें। पहली, मृत्यु से अमृत तक। रम यम लम बम। जलाओ, नष्ट करो, डुबाओ, अमृत का ध्यान करो। जब तक पुराना न जाए, नया नहीं आता। ये सिर्फ ध्यान नहीं, ये जीवन का नियम है। दूसरी, अंजलि मुद्रा।
दोनों हाथ जोड़ना, सबसे पहली, सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली। विष्णु ने कहा, ये उन्हें शीघ्र प्रसन्न करती है। आपके दोनों हाथ जब जुड़ते हैं तो भीतर की द्वंद भी जुड़ती है। तीसरी, 9 रंग, श्वेत से मधुवर्ण तक। विष्णु हर रंग में है। जब भी प्रकृति में कोई रंग दिखे, एक क्षण रुकिए और सोचिए, ये किस रूप का दर्शन है। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।